तो आप समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है जो भी, पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं, तो जितने भी इजी वाले हैं आपने सबसे पहले सॉल्व कर लिया। तो समझ लो 80 मार्क्स के पेपर के अंदर, ठीक है ना, 80 मार्क्स का पेपर है तो उसके अंदर आपने क्या कर दिया, समझ लो 15 से 20 मार्क्स के जो भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया। अब ये तो नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं, बाकी साइंस सब्जेक्ट में हो गया, बाकी किसी सब्जेक्ट में हिस्ट्री वगैरह में हो गया, लेकिन समझ लो लैंग्वेज वाला पेपर है 3 घंटे का, उसमें सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप शुरुआत करो पैसेज से, जो आपका सीन पैसेज होता है ना, उससे ही शुरुआत करो। अगर आप देख रहे हो लैंग्वेज के अंदर, तो लैंग्वेज में सबसे पहले आपके पास आ रहा है पैसेज, तो पैसेज आपको तो उतारना नहीं है इतना लंबा चौड़ा, आपको सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जो भी क्वेश्चन के आंसर्स है वो अटेम्प्ट करना चालू कर दो। और एक और इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा समय पहले मिल जाता है, 2 मिनट 3 मिनट पहले मिल जाता है आप लोग को, जब एक्चुअल टाइम शुरू होता है। तो उसके पहले ना क्वेश्चन पेपर में ना क्या है वो आंसर ढूंढ लो फटाफट से, उसको टिक मार्क करके रख लो पेंसिल से, ठीक है। सबसे पहले वही काम करना। लैंग्वेज का पेपर में बात कर रहा हूं, पैसेज की मैं बात कर रहा हूं, हमें 2-3 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है कभी कभी, तो वो जो है ना टाइम, उसमें ना फटाफट आंसर ढूंढ के टिक मार्क कर लेने का एटलीस्ट एक क्वेश्चन का, तो आपका टाइम वहां पे बचेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको हेल्प करेगा आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और आपको आगे जाने में। तो सबसे पहले इजीएस्ट आपने स्टार्ट किया, तो इससे 2 चीज फर्क पड़ता है, एक तो आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा आपकी मेंटालिटी के ऊपर फर्क आता है। अब जैसे कि क्या होता है ना कि समझ लो क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, तो सबसे पहले ही अगर मैं हार्ड क्वेश्चन के ऊपर आ गया, सबसे पहला हार्ड क्वेश्चन है मेरे पास, अब वो हार्ड क्वेश्चन को देख के मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना मुझे याद नहीं आ रहा है वो आंसर, तो मैं अटक जाऊंगा, और अटक जाऊंगा तो और सोचूंगा अरे क्या था आंसर, क्या था भाई, तेरे को इसका आता है क्या, सेकंड लाइन बता दे मैं बाकी लिख लूंगा, अरे तू खाली ना हेडिंग बता दे मैं लिख लूंगा। ऐसे हम लोग हरकतें करते हैं। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो चीजें कर रहे हो ना, पूछना पाछना या फिर जो भी आप सोच रहे हो, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में आप अटक गए, तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, आपको जितना भी लगता है एक पेज में होएगा तो जगह छोड़ दो। आपने स्टार्ट किया है तो, नहीं स्टार्ट किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन स्टार्ट किया हुआ है और आप अटक गए तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना पेज काफी है उसके लिए, तो उतना स्पेस छोड़ दो, ठीक है। और आप लोग का जो भी अननोन आंसर रहेगा, जो आपको नहीं आता है, अननोन आंसर मतलब जो नहीं आता है, यूए लिखा है शॉर्टकट मैंने, तो वो नहीं आता है जो, उसको छोड़ दो स्पेस और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप जितना सोचोगे अगर आपको याद नहीं आया तो उतना समय आप वेस्ट कर रहे हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट को पूरा खराब कर देगा, वो 3 घंटे का पेपर आपका पूरा खराब कर देगा। तो जो नहीं आ रहा फिलहाल छोड़ दो, फिर देखेंगे लास्ट में क्या करना है, ठीक है। वो छोड़ दिया, इजीएस्ट पे आ गया। अब दिमाग में एक चीज हो गया कि यार मैंने तो 15 मार्क्स का लिख लिया है, पास होने के लिए समझ लो 35 मार्क्स चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, 80 में से तो वैसे 28 पासिंग होता है आई गेस, ठीक है ना। समझ लो कि अब पास होने के लिए 28-30 मार्क्स चाहिए 80 में से, तो आपने समझ लो 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, तो आपके माइंड में एक तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पास हो जाऊंगा यार, 15 मार्क्स लिख दिया, अभी तो पूरे पेपर में तो 15 मार्क्स तो लिख ही लूंगा यार, मतलब 30 मार्क्स तो मिल जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। सबसे पहला तो टारगेट हर किसी का वही होता है कि अच्छे मार्क्स से पहले हम सोचते हैं कि हम पास हो जाए। एक बार पास होने का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कितने अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल सके, यही होता है। और जो स्कॉलर पहले से होते हैं उनका तो एक ही टारगेट होता है, उनका तो पूरा ऐसा बोलते हैं ना घोड़े के इधर पे लगाते ताकि वो इधर और इधर ना देख पाए, वो सिर्फ अपने पेपर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और उसको मालूम है कि मेरे को क्या करना है, फटफट फटफट लिख के आता है पेपर, और उसका पेपर 80 मार्क्स का खत्म हो जाता है 3 घंटे में। लेकिन जो थोड़े बिलो एवरेज वाले होते हैं ना, वो ये टाइम मैनेजमेंट के खेल में फंस जाते हैं, और खासकर कुछ स्कॉलर भी होते हैं कभी कभी मैनेज नहीं कर पाते, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा फास्ट लिखना है, जितना हो सके जल्दी 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 लिख लो, भले ही लास्ट का 1 घंटे पहले पेपर आपका खत्म हो जाए चलेगा यार, 1 घंटा पहले पेपर खत्म हो जाए, आपको जाने तो नहीं मिलेगा बाहर, लेकिन आपको आराम जरूर मिलेगा। क्या आराम मिलेगा कि यार पेपर खत्म हो गया, आप उसको बार बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका पहले ही पेपर खत्म हो जाए वो चलेगा, लेकिन लेट खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका छूटना नहीं चाहिए पेपर। तो जितना हो सके फास्ट लिखो, इजीएस्ट वाले पहले करो, जो चीज नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है।